नमस्कार साथियों, मैं आशीष गोयल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ईलर्न टेक साथी में। तो आइए आज हम बात करने जा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग में जंप स्टेटमेंट के बारे में। तो जंप स्टेटमेंट जो कि लाइक हमारा होता है गो टू। तो जो गो टू स्टेटमेंट है सी में वो काम करता है जिससे कि हम किसी भी मतलब कंडीशन के बिना अनकंडीशनली जंप कर सके, कहीं से भी कहीं पर भी, एक प्रोग्राम के पार्ट से दूसरे किसी भी प्रोग्राम के पार्ट पर इसी प्रोग्राम के अंदर। तो अगर हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम गो टू स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। किस तरीके से लिखा जाएगा आइए जानते हैं। सिंटेक्स गो टू लेवल। लेवल यहाँ पर कोई भी नाम हो सकता है जिसके आगे हम वो स्टेटमेंट लिखेंगे जहां हम पहुंचना चाहते हैं। तो लेवल का नेम फॉलोड बाय अ कॉलर। द गो टू स्टेटमेंट ट्रांसफर द कंट्रोल डायरेक्टली टू दैट लेवल। तो जो लेवल हमने यहाँ नाम, ये हमारा कोई भी नाम होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें लेवल लिखना है, या कोई भी नाम हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है, आशीष हो सकता है, इलर्न हो सकता है, कोई भी नाम यहाँ पर हो सकता है। जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं वहां के लिए आप कोई भी एक नाम दे दीजिए। काइंड ऑफ बुकमार्क यू कैन से। एंड इस बीच के जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे, जैसे आप देख रहे हैं ना सम कोड, जो भी बीच में यहाँ पे कोड होगा, तो गो टू लेवल से लेकर के और यहाँ लेवल के बीच तक का जो भी कोड होगा पूरा का पूरा स्किप होगा, और गो टू सीधा आपको जंप कराएगा लेवल पे। इसीलिए हम इसे जंप स्टेटमेंट बोल रहे हैं। ठीक है, हाउ इट वर्क्स, इट व्हेन द प्रोग्राम रीचेस गो टू लेवल, ठीक, इट इमीडिएटली जंप टू द लाइन मार्क बाय लेवल। तो लेवल से जो मार्क करेगा उस लाइन पे सीधा पहुंच जाएगा एंड कंटिन्यूस एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम देयर, और वहां से एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी यहां पर अगर आप देखें तो ये जो आपका गो टू है वो बहुत रिकमेंडेड नहीं है, डिस्करेज्ड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ रीजंस हैं यहाँ पर। हालांकि ये काम तो अच्छे से करता है, बट यूजिंग गो टू इट यूजुअली नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, रीजन क्या है? ठीक है, हार्ड टू रीड एंड मेंटेन। ठीक है, इसको रीड करना और मेंटेन करना हार्ड है, और इस वजह से यहाँ पे क्या है, जो कोड का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है, जो हमारा सीधा सीधा चल रहा था, या फिर हमने कंडीशनल कंस्ट्रक्ट लगाए थे या लूपिंग लगाए थे, तो उससे जो हमारा प्रोसेस हो रहा था, तो उस फ्लो ऑफ कंट्रोल को ये मैसी बना देता है। ठीक है, क्योंकि कभी भी कहीं पर भी कैसे भी हम जंप कर सकते हैं, तो अनकंडीशनल जंप यहां पर हो रहा है। तो ब्रेक्स स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग रूल्स। ठीक है, तो जो कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के रूल को ब्रेक कर देता है। तो इसी जगह अगर हम यूज करते हैं यहाँ पे लूप्स या आपके इफ एल्स को, तो वो ज्यादा बेहतर काम करेंगे। When go to might be used, go to यूज कब कर सकते हैं? रेयर केसेस में, जहां पर हमें लग रहा है गो टू यूजफुल रहेगा। जैसे कि अगर हमें एग्जिट करना है नेस्टेड लूप से क्विकली, तो गो टू की मदद से हम मल्टीपल लूप से एक साथ एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, एक के अंदर एक लूप, एक के अंदर एक लूप, ऐसे अगर मल्टीपल लेवल ऑफ लूप्स हमारे पास में है, तो हमें इनर लेवल से बिल्कुल आउटर लेवल तक पहुंचना है, या कहीं पर भी किसी भी लेवल पे पहुंचना है, तो उसके लिए हम गो टू का यूज कर सकते हैं। या एरर हैंडलिंग के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। यू कैन इजिली जंप इफ द एरर अकर्स। तो एरर कहीं पे अगर आती है तो आप उससे जंप करके आप आगे की लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। बट स्टिल द मोस्ट प्रोग्रामर प्रिफर्स ऑल्टरनेटिव्स लाइक functions, flags, or structured loops instead of the goto to keep the code clean and maintainable. Let's check some example. तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। तो लाइक अगर हम यहाँ एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक एम्प्टी फाइल हमने ओपन करी, इसको हम सेव कर लेते हैं। से हमारे फोल्डर में जाकर के गो टू टू राइट, अगर हमने यहाँ पे कुछ कोड लिखा, सपोज हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर कुछ हेलो मैसेज को 5 टाइम्स रिपीट करें। ठीक है, यूजिंग द गो टू। और ये देखिए किस तरीके से इसका कोड हम कर पाएंगे। हमने यहाँ पे लिखा है इंटीजर मेन, और इसमें हमने ले लिया एक इंटीजर आई। आई का हमने एक वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दिया, और इधर हमने लगाया एक लेवल स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इधर हमने यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कराया, प्रिंट एफ स्लैश एन हेलो के साथ, और यहां पर आई को कर दिया हमने अपडेट। इसको हम चेक कर रहे हैं कि क्या आई ग्रेटर देन 5 है। अगर आई ग्रेटर देन 5 है, या सॉरी, इसको कहते हैं लेस देन इक्वल्स टू 5 है, तो हम क्या करेंगे, गो टू, कहां पर, स्टार्ट, वापस पीछे पहुंच जाए। राइट, दैट्स इट। अदरवाइज रिटर्न 0, हमारा लूप एंड कर देंगे। इसको भी हम टेस्ट करते हैं। तो ये हमारे लिए क्या करेगा, जो नॉर्मल फ्लो है ऊपर से नीचे चलता है, लेकिन ये वापस हमें ऊपर लेके जाएगा, और जिसकी वजह से प्रिंट एफ वाला जो स्टेटमेंट है वो अगेन एंड अगेन
एग्जीक्यूट हो पा रहा है क्योंकि पहली बार एग्जीक्यूट हुआ, हेलो प्रिंट हुआ। इसके बाद आई अपडेट करके जब हमने चेक किया तो कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होगी, फॉल्स नहीं होगी, सॉरी ट्रू रहेगी, बिकॉज आई की वैल्यू 2 हुई होगी। तो 2 होने के बाद यहाँ पर हमने गो टू स्टार्ट किया, वापस स्टार्ट पर पहुंचे एंड फिर से हेलो प्रिंट होगा। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं गो टू। मैं समझता हूं कि आपको यहाँ पर गो टू की समझ आई होगी। अगर आपको गो टू में कोई भी और दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये भी जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके, एंड साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।